की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर जाहिर तौर पर शपथ तारकिशोर प्रसाद ने ली है। तारकिशोर प्रसाद चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। 2005, 2010, 2015 में भी विधायक रहे हैं 3 बार लगातार और चौथी बार इस बार उन्होंने चुनाव जीता, विधायक बने और अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वैश्य समाज से आते हैं तारकिशोर प्रसाद। तो वैश्य समाज से आते हैं तारकिशोर प्रसाद, वर्तमान में बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। तो समझिए जरा तारकिशोर प्रसाद को आखिर कौन है। बीजेपी के टिकट पर कटिहार से चुने गए हैं तारकिशोर प्रसाद। चौथी बार जीते हैं विधानसभा का चुनाव। चौथी बार चुनाव जीतकर विधानसभा का उन्होंने जीता है चुनाव 2005, 2010, 2015 और अब 2020 लगातार उन्होंने चुनाव जीता, विधायक रहे, कटिहार से चुने गए हैं इस बार और 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। मंत्री पद की तारकिशोर ने भी शपथ ली है। मंत्री पद की तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली है। तो तारकिशोर प्रसाद ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद तारकिशोर प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। तो तारकिशोर प्रसाद जो 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय रहे, वैश्य समाज से आते हैं, 2005, 2010, 2015 और 2020 में विधायक रहे हैं। तो मंत्री पद के लिए तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ग्रहण कर ली है। कटिहार से चुने गए हैं तारकिशोर, लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। कटिहार से विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद और दरअसल 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी तय एक तरीके से तारकिशोर प्रसाद की है। अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। तो रेणु देवी मंत्री पद की शपथ लेती हुई बीजेपी विधायक दल की उपनेता हैं रेणु देवी और बेतिया से चुनाव उन्होंने जीता है। चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। मंत्री पद की शपथ रेणु देवी ने ले ली है। चौथी बार 2000 में, 2005 में, 2010,
और 2020 में चुनाव उन्होंने जीता है, विधायक रही हैं। 2005 में खेल एवं कला मंत्री रह चुकी हैं, कला और संस्कृति मंत्री रह चुकी हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की। तो ये समझिए रेणु देवी को आखिर क्या उनकी प्रोफाइल है। रेणु देवी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दरअसल बीजेपी विधायक दल की उपनेता हैं रेणु देवी, बेतिया से विधायक चुनी गई हैं रेणु देवी। चौथी बार रेणु देवी ने विधानसभा का चुनाव जीता है। रेणु देवी को भी डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये समझिए जरा, दो उप मुख्यमंत्रियों का जो जिक्र हो रहा था, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद शपथ ले चुके हैं। बेतिया से बीजेपी विधायक हैं रेणु देवी, मंत्री पद की शपथ उन्होंने भी ले ली है। चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। 2000, 2005, 2010 और 2020 में चुनाव उन्होंने जीता। खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री भी रह चुकी हैं रेणु देवी। तो रेणु देवी ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। दरअसल बेतिया विधानसभा से वो जीतकर आई हैं, मंत्री पद की शपथ लेती नजर आई।